मिस्र की सुनसान रात। महल की बुलंद दीवारों के पीछे एक बादशाह बेचैन है, आंखों में खौफ, दिल में सवाल। 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें को खा जाती हैं, सब्ज खोशे और सूखे खोशे। ये कैसा ख्वाब है, ये कैसा पैगाम है? क्या ये सिर्फ एक ख्वाब था या आने वाली तारीख का फैसला? और कौन था वो कैदी जो कैद खाने की तारीकी से निकलकर मिस्र की तकदीर बदलने वाला था? यह है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और मिस्र के बादशाह की वो सच्ची दास्तान जो सब्र, हिकमत और अल्लाह पर कामिल यकीन की मिसाल बन गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान मजीद की सूरत यूसुफ में मुकम्मल अंदाज में बयान हुआ है। ये वाहिद सूरत है जिसमें एक नबी की ज़िंदगी का वाक़या मुसलसल तरतीब से बयान किया गया है। ये किस्सा सिर्फ एक ख्वाब की ताबीर का नहीं, ये इक़्तिदार, आजमाइश, पाक दामनी, हिकमत अमली और अल्लाह की तकदीर का बयान है। मिस्र का बादशाह, जिसे कुरान में अल मुल्क कहा गया है, एक अहम किरदार है। इसी के ख्वाब ने एक कैदी को वजारत तक पहुंचाया। आज हम देखेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाइशों से गुजारकर किनान से मिस्र तक आजमाइशों का आगाज। किनान की सरजमीन, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का घर। नन्हा यूसुफ एक ख्वाब देखता है। 11 सितारे, सूरज और चांद उसे सजदा कर रहे हैं। सूरत यूसुफ। ये ख्वाब एक अजीम मुस्तकबिल की खबर था, मगर भाइयों के दिलों में हसद पैदा हुआ। साजिश हुई और यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में फेंक दिया गया। एक काफिला आया, उन्हें निकाला गया और गुलाम बनाकर मिस्र ले जाया गया। मिस्र के एक मोअज़्ज़िज़ शख्स अजीज़ मिस्र ने उन्हें खरीदा। कुरान सूरत यूसुफ। यहां से आजमाइश का नया मरहला शुरू हुआ। घर की आजमाइश, जुलेखा का फितना और फिर कैद खाना। मगर हर मकाम पर एक चीज साबित रही, यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र। कैद खाना, ख्वाबों की ताबीर। कैद खाना, दीवारें सर्द, फजा खामोश, मगर इसी कैद में 2 कैदी ख्वाब देखते हैं। एक कहता है, मैंने खुद को शराब निचोड़ते देखा। दूसरा कहता है, मैंने देखा कि मेरे सर पर रोटी है और परिंदे उसे खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये इल्म मेरे रब ने मुझे सिखाया है। सूरह यूसुफ। फिर वो ताबीर बताते हैं, एक आजाद होगा और बादशाह को शराब पिलाएगा, दूसरा सूली दिया जाएगा। दोनों ताबीरात पूरी हुई और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आजाद होने वाले से कहा, अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना, मगर वो भूल गया और यूसुफ कई साल मजीद कैद में रहे। सूरह यूसुफ। ये इंतजार भी अल्लाह की हिकमत का हिस्सा था। बादशाह का ख्वाब, मिस्र की तकदीर। एक रात मिस्र का बादशाह एक अजीब ख्वाब देखता है। 7 मोटी गायें 7 दुबली गायें उन्हें खा जाती हैं। 7 सब्ज खुशे और 7 सूखे खुशे। सुबह दरबार लगता है, उलमा और काहिन बुलाए जाते हैं। वो कहते हैं, ये परागंदा ख्वाब है, हम ताबीर नहीं जानते। सूरह यूसुफ। इसी वक्त वो साकी जो बरसों पहले कैद से आजाद हुआ था याद करता है। वो कहता है, मैं तुम्हें इसकी ताबीर बताता हूं, मुझे कैद खाने जाने दो। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाता है और ख्वाब बयान करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम बगैर किसी दुनियावी लालच के ताबीर बताते हैं। 7 साल खूब पैदावार होगी, फिर 7 साल शदीद कहत आएंगे जो पहले सालों की पैदावार खा जाएंगे। फिर 1 साल आएगा जिसमें बारिश होगी और लोग खुशहाल होंगे। सूरह यूसुफ। ये सिर्फ ताबीर नहीं थी, ये एक मुकम्मल मुआशी मंसूबा था। कैद से दरबार तक। जब बादशाह ने ताबीर सुनी तो हैरान रह गया। उसने कहा, इस शख्स को मेरे पास लाओ। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन बाहर आने से इनकार किया। उन्होंने फरमाया, पहले इन औरतों का मामला साफ किया जाए जिन्होंने मेरे बारे में इल्जाम लगाया था। सूरह यूसुफ। तहकीकात हुई। जुलेखा ने एतराफ किया, मैंने ही उसे बहकाना चाहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई। अब वो कैदी नहीं थे, वो बाइज्जत मेहमान थे। बादशाह ने कहा, आज से तुम हमारे पास बाइज्जत और मोतबर हो। सूरह यूसुफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ज़मीन के ख़जानों पर मुकर्रर कर दीजिए, बेशक मैं हिफाजत करने वाला और इल्म रखने वाला हूँ। सूरह यूसुफ। ये मनसब तलब करना ज़ाती ख्वाहिश नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी।
قوم کو قحط سے بچانے کی ذمہ داری۔ 7 سال خوشحالی کے، کھیت سرسبز، گودام بھرے جا رہے ہیں۔ پھر قحط شروع ہوا، زمین سوکھ گئی، آسمان خاموش، لوگ پریشان، مگر مصر تیار تھا۔ یوسف علیہ السلام کی منصوبہ بندی کامیاب ہوئی۔ ذخیرہ شدہ اناج تقسیم کیا گیا۔ دور دراز علاقوں سے لوگ مصر آنے لگے، یہاں تک کہ کنعان سے بھی قافلے آئے۔ اور ایک دن ان کے اپنے بھائی ان کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ انہیں نہ پہچان سکے، مگر یوسف علیہ السلام انہیں پہچان گئے۔ آزمائش کا دائرہ مکمل ہو رہا تھا۔ آخر کار سچ ظاہر ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ سورہ یوسف۔ پھر وہ لمحہ آیا جب یعقوب علیہ السلام مصر پہنچے۔ والدین تخت پر بٹھائے گئے، بھائی جھک گئے۔ وہی خواب جو بچپن میں دیکھا تھا پورا ہو گیا۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی جو کنویں سے تخت تک لے آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور مصر کے بادشاہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، صبر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پاک دامنی کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے، اور علم اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو قوموں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اقتدار کو خدمت بنایا، انتقام کو معافی میں بدلا، اور آزمائش کو کامیابی میں۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم مشکل حالات میں صبر کریں، دیانتداری اختیار کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو ناممکن راستے بھی کھل سکتے ہیں۔ یہ قصہ صرف تاریخ نہیں، یہ ایمان کی روشنی ہے۔ قرآن مجید، سورہ یوسف، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تفسیر ابن کثیر، تاریخ